जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की रामायण कथा शुरू करते हैं, रामायण पाठ शुरू करते हैं। भगवान राम आपका मंगल करें। जय श्री राम। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल महि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, शब्द प्रसन्न मम कहो बखानी। हे पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले हैं कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथमे कहो नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहो बिचारी। अब गरुड़ जी पूछते हैं कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि वाले, आप पहले ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। यह विचार कर मुझे संक्षेप में बताइए। संत असंत मरम तुम जग जान हो, तिनकर सहज स्वभाव बखान हो। कवन पुण्य क्षति विदित विशाला, कवन कहो कवन अध परम कराला। संत और असंत का भेद बतलाइए और उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, और फिर कहिए कि स्थितियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहु यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा कर कर बहुत है, कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, ये नीति मैं संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं नहीं कवन देही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, और मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। कल्याणकारी है, वैराग्य ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ये जो मनुष्य शरीर है, इससे दुर्लभ कुछ भी शरीर कोई शरीर नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ग नरक और मोक्ष को देने वाला है। इसी तरह से मोक्ष पाया जा सकता है। सो तनु धरि हरि भजन जे नर, न जे नर होई विषय रत मंद मंद तर। काच किरचि बदले लेही, करते डार पर मन देही। ऐसे मनुष्य को शरीर धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनासक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं, बदले में कांच के टुकड़े उठा लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई भी दुख नहीं है, और संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन कर्म, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संतों का स्वभाव कैसा होता है कि जो संत होते हैं वो हमेशा दया और परोपकार करते हैं। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत भागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सही विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे से असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत भोज के लिए वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए सारी विपत्ति सहते हैं। संत असंत, संत का जो स्वभाव है उसकी एक कथा बताते। एक संत गंगा किनारे जा रहे थे, वहाँ एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। संत ने उसको निकाला
तो उसने हाथ से निकाला तो हाथ में डंक मार दिया। फिर भी संत ने निकाल कर किनारे के बाहर पास रख दिया। वो फिर पानी में चला गया तो फिर निकाला, फिर डंक मारा। किसी ने कहा कि आप ये डंक मार रहा है, आप इसे जाने दो। संत कहने लगे देखो उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है उसको बचाना, दया करना। तो इसी से समझो भाइयों संतों का स्वभाव कैसा होता है। मन कर्म वचन से और शरीर से परोपकार करना ही संत का स्वभाव होता है। इन सब सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खाल बिनु सारद परोपकारी, यही मूसक सुनुरगारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहों के समान अकारण ही दूसरों को अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नासाई, जिम जिमी शशिहति हिमोपल बिलाही। दुष्ट उदय जगारति हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम गृह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं को नष्ट कर डालते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभुदय उन्नति प्रसिद्धि, अधम गृह केतु के उदय भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमीन दुदिमारी। परम धर्म सति विदित अहिंसा, पर निंदा समध न गिरीसा। और संतों का अभेद सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परमो धर्म माना गया है, पर निंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है। यहाँ बताते हैं कि वेदों ने भी अहिंसा को परम धर्म माना है और जो पर निंदा करता है उसके समान कोई पाप नहीं है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन मई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है, दादुर होता है। वह 1000 जन्मों तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोई का शरीर धारण करता है। इसलिए कभी भी संत की और ब्राह्मण की निंदा और गुरु की निंदा, शंकर जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और ब्राह्मण की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। सुरति निंदक जे अभिमानी, और अब नरक पर ही जेपते प्राणी। होई उलोक संत हित निंदारत, मोह निशा ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय है वह ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दुड़ होई अवतरही। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख तावै सब लोगा। और जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चंगादड़ का जन्म पाते हैं। अब मानस रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजौ बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, और उन व्याधियों में फिर और बहुत से सूल उत्पन्न हुए हैं। काम
बात अपा लोभ हो और कफ पित्त क्रोध आदि सदा छाती को जलाते रहते हैं। प्रीति करे जो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूर नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई पित्त बात और कफ ये प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले विषयों के मनोरथ हैं और वे सब सूल कष्टदायक हैं। उनके नाम कौन जानता है। ममता दादु कुंड ईर्षाई हर्ष विषाद गह बहुताई पर सुख देख जर सोई छई कष्ट कुष्ठ दुष्टता मन कुटलाई। ममता दाद है और ईर्ष्या डाक खुजली है और हर्ष विषाद गले के रोग है और पराय सुख को देखकर जलन होती है वह क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुख डमरुआ दम कपट मद मान ने हुआ तसना उदर बुद्धि अति भारी त्रिविधिना तरु तिजारी। अहंकार अत्यधिक दुख देने वाला डमरू गांठ रोग है और दम कपट मद मान नरवा दसों का रोग है। तसड़ा बड़ा भारी उदरवृद्धि रोग है। 3 प्रकार के पुत्र धन और मान की इच्छा प्रबल तिजारी है। जुग विधि जवर मत्सर अविवेका कही लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेक बुरे लोग जिन्हें कहाँ तक कहा जा सकता है। एक व्याधि बस नर मरही असाधि बहु व्याधि पीड़ई संतत जीव कहो जो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाता है। फिर ये बहुत सारे असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे पा सकता है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। सारी व्याधियों का मूल मोह है, जो रामायण में बता गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे पुनि भव सूला। तिन ते पुनि उपजे ही बहु सूला। जिससे बहुत सारे सूल प्रकट हो जाते हैं। आज की कथा को यही विराम देते हैं भाइयों दोस्तों। भगवान राम सबका मंगल करे। नया साल 2025 सबको आनंद दे, सुख रहे, सभी सुरक्षित रहे, भगवान सबकी रक्षा करे। इसी कामना के साथ जय श्री राम।